4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं 2021 में। देश में ये सड़क दुर्घटनाएं हैं। 1,53,972 मौतें हुई हैं 2021 की हम बात कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 3,84,448 जख्मी हुए हैं। तो ये रफ्तार का कहर है। और रफ्तार का कहर लगातार, और इस वजह से कई मौतें भी होती हैं। हमारे साथ समाज सेवी देवेंद्र योगी जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश 10 राज्य देश में ऐसे हैं जहां पर अगर दुर्घटनाएं रुक जाए तो 77% जो है वो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? क्यों इतनी सड़क दुर्घटनाएं जो है इन 10 राज्यों में ज्यादा हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि यदि हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ज़्यादाएँ दुर्घटना हो रही हैं, तो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण तो एक जो स्टंट होते हैं, युवाओं में एक होड़ लगी हुई है। उस होड़ के लिए हमें रोक लगाना पड़ेगी। स्टंट जो होते हैं कंपटीशन द्वारा एक दूसरे को हम कितना अच्छा, यानी बाइक जो है उसको चला सकते हैं, कितना आगे हम कितने कम टाइम में ज़्यादा रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है, DIPs जगहों में ऐसी कई जगहें हैं जिससे कि दुर्घटना का कारण ज़्यादातर वहीं पे ही होता है। ज़्यादातर देखने में भी आता है, आप लोगों के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी हम लोग भी देखते हैं। तो वहाँ पे ये भी रोका टोकी होना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने कहा कि स्टंट की वजह से और एक जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से मौतें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर कभी रोक भी नहीं लगती है। इसके वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं। हाल ही में एक यूट्यूबर की भी मौत हुई है, आपने सुना हो तो। प्रो राइडर के नाम से उसका जो है यूट्यूब चैनल है, और उसमें भी उसने स्टंट किए हैं और उसे शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का कि वो वही स्टंट उसकी जान भी ले सकते हैं। ऐसी जो वीडियोस बनती हैं उस पर रोक भी तो नहीं लगाई जाती है देवेंद्र जी? देखिए, ऐसा है कि हम कितनी जगहों पे हम रोक लगा सकते हैं। कई जगहों के ऊपर रोक लगती है, मगर जिस जगहों पे रोक भी लगना चाहिए वहाँ पे भी कम रोक लगती है। मगर अब जो स्टंट करने वाले लोग हैं वह अपने आप को दूसरी जगहों से बचकर वो अपने स्टंट करते हैं। तो कई जगहें ऐसी हैं जो कि ना हमें ट्रैफिक प्रशासन की ओर से जल्दबाजी ना करके मगर उस पर निगरानी जरूर करना चाहिए हमें। बिल्कुल, निगरानी तो की जाती है देवेंद्र जी। तमाम जगहों पर CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। आपने भी देखा होगा कि सड़कों पर जो है स्ट्रीट लाइट के नीचे भी CCTV की मदद से जो है वो नजर रखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जो मामले हैं वो कम नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है कि मामले तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी परिवार की भी होती है, और जो स्टंट करते हैं वो अपने आप में खुद परेशानियों का सामना खुद को करना पड़ता है, उसके बाद में परिवार को भी वह भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी परिवार की भी है कि परिवार के अंदर यदि हमारा बच्चा यदि स्टंट करता हो, यदि बाइक है उसके पास में, तो जिम्मेदारी के साथ में एक परिवार की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसको परिवार, या तो परिवार बोले या समाज, जैसे हम लोग भी समाज के स्तर से कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आगे यह काम करते हैं कि कहीं कोई चीज़ ऐसी दिखती है कि जहाँ पे कि जो स्टंट करते हैं, रेस करते हैं, मगर उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम चलाते हैं 30-40 की स्पीड में, तो उनकी गाड़ियाँ चलती हैं 100-150 की स्पीड से। तो कभी कभी ऐसे भी मौके अवसर बचते हैं, मगर इसमें ट्रैफिक प्रशासन को कैमरे के माध्यम से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ये कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस तरह के जो हादसे हैं वो रुकेंगे। बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता संजय डोंगर दिवे भी लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। संजय, मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल में क्या कहते हैं आंकड़े सड़क हादसों के?
बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, अभी पहले मैं बात कर लूं जिस प्रकार से आज गाड़ियां बन रही है, या हम कह सकते हैं जो एक युवाओं में एक जोश भरा हुआ है, युवा जिस प्रकार से गाड़ी अपने खिलौना समझ के चलाते हैं। हम भोपाल की बात कर ले तो भोपाल के वीआईपी रोड है, या हम बात कर ले अटल पथ की बात कर ले, जहां पर रोड तो बहुत अच्छी बन गई है, तो युवा वहां पे इस टाइम ऐसे टाइम पे स्टंट करते हैं कि जिस टाइम पुलिस वहां पे निगरानी नहीं कर पाती है। अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हम मानते हैं तो वीआईपी रोड पे हमने देखे हैं, सबसे ज्यादा स्टैंड करते हुए लोगों के वहां पे एक्सीडेंट हुए हैं। वहीं अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग हमें जिस प्रकार से जानकारी लगती है कि रोज अगर भोपाल की बात करूं तो एक से लेकर 10 एक्सीडेंट रोज होते हैं इन युवाओं के। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है वर्षा की जितने भी रोड हैं इन पे गाड़ियां जो रहती है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस की बात करी जाए, पुलिस चेकिंग लगाती है, पुलिस से चेकिंग से बचने के लिए लोग बाग भगते हैं, लेकिन कहीं पे भी जिस प्रकार से स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए वो स्पीड पे कंट्रोल हमारे यहाँ पे भोपाल में तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। पुलिस की चेकिंग चलती है मात्र हेलमेट की और कागजों की। इसके सिवा अगर देखा जाए जिन रोडों पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन रोडों पे हमने देखा कि वहां पे पुलिस की चेकिंग इतनी धड़ल्ले से नहीं चल पाती है। पुलिस को देखते कुछ जगह चेकिंग चलती है तो पुलिस को देखकर कुछ लोग धीरे जरूर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टंट करने वाले लोग अपने आप को इससे युवाओं से आगे बढ़ना और एक अपने आप में तेज गाड़ी चलाना एक फैशन सा मान गए हैं। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से जो स्टंट करते हैं उन लोगों की बात करी जाए तो उनका भी ये साफ कहना है कि जो हम लोग करते हैं, हम लोग पूरी ट्रेनिंग लेके आते हैं, पूरा अपने साथ हेलमेट और पूरी सुरक्षा के साथ ये सारी चीजें करते हैं। दिखावा तो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन हम भी कंपटीशन के लिए इसके लिए अलग से प्रैक्टिस की जाती है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है, तब जाके स्टंट किया जाता है। लेकिन रोडों पे संजय, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्टंट किए जाते हैं इसके लिए भी कोई मापदंड है क्या? इसके लिए भी कोई नियम बनाए गए हैं? क्योंकि हमने देखा है व्यस्ततम जो चौराहे होते हैं वहां पर भी इस तरह के स्टंट होते हैं जो कि शहर में अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए कोई मापदंड जो है वो फिक्स किए गए हैं? बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो पुलिस की कार्यप्रणाली के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि स्टंट करना जो एक इनके ग्राउंड दिए गए हैं, इनके क्या जो क्लब बने हुए हैं वहां पे आप, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ इन लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद एक जो विशेषज्ञ रहते हैं, ट्रेनर रहते हैं, उनकी छत्र छाया में उनकी देख रेख में स्टंट करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन रोडों पर जो स्टंट होते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सख्त है। पुलिस ने भी इससे पहले अगर बात करें तो कई केसेस कई चालानी कार्रवाई की है। और आज की गाड़ियां जो है, अगर स्टंट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आज की जो गाड़ियां हैं जिस प्रकार से स्पीड में जो गाड़ी आ रही है वो सबसे बड़ा कारण युवाओं के एक्सीडेंट का और स्टंट करने का सबसे बड़ा कारण वही माना जा सकता है। क्योंकि गाड़ियों की स्पीड अगर हम देखें तो हमने आज भी देखा है, देखते हैं कि भोपाल में अगर स्पीड की बात करें तो 50 से 60 की ज्यादा की स्पीड में 50 के लगभग ही स्पीड चल सकती है। लेकिन युवा जो है अपने दिखावे की बात करी जाए अपनी जान के साथ खेलते हैं, और जहां पे ट्रैफिक रहता है उन रोडों पे इनकी गाड़ियां सबसे तेज निकलती है, जिसको पुलिस समय समय पर इनकी चालानी कार्रवाई करती है। जी वर्षा, बिल्कुल संजय, और ऐसे रोड जो ज्यादातर फेमस होते हैं, चाहे हम राजधानी भोपाल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर वीआईपी रोड जो सबसे ज्यादा फेमस है, और हमने देखा है कि अक्सर जो युवा हैं वो यहीं से सोशल मीडिया पर जो अपलोड करने के लिए कुछ रील्स बनाते हैं, क्योंकि व्यस्ततम चौराहा है, जाहिर तौर पर यहाँ पर अगर कुछ हम रील बनाएंगे तो वो फेमस भी होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया स्टार भी बन जाएंगे। तो ये एक सोच जो है आज के युवाओं में डेवलप हो रही है। अब बिल्कुल वर्षा, इस पे कहने में दो राह नहीं है कि जो आज का युवा है, युवा तेज गति से गाड़ी चलाना एक अपना पैशन मानता है। अगर कहीं देखा जाए तो जो युवा समझदार होते हैं और जिनको स्टंट करते हैं, या हमने देखा है जो बाहर से गाड़ियों लेके आते हैं, हर मंगल शुक्रवार और इतवार को कुछ ट्रिप जो बाहर से आती हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ रहती हैं, उनके पूरे हेलमेट लगे रहते हैं, उनके गार्ड्स लगे रहते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा के साथ वो स्टंट करते हुए निकलते हैं। लेकिन उनकी भी एक लिमिट, क्योंकि शहर के अंदर गाड़ी चलाने की एक लिमिट रखी गई है कि 60-50 के लगभग ये स्पीड रखी गई है कि आप 50 के लगभग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। लेकिन अगर युवाओं की बात करूं तो युवाओं में एक नई सोच आई है, ये कह सकते हैं कि तेज गाड़ी चलाना वो अपना पैशन समझते हैं और कहीं ना कहीं दिखावे की जो जीवन आज युवाओं में भर गया है कि युवा अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं तेज गाड़ी चला सकता हूं, लोगों को इस स्पीड से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं। लेकिन वो युवा ये नहीं सोचता है कि घर पे जो उसके माँ बाप भाई बहन बैठे हैं वही इससे अगर कुछ होता है तो उसका क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की स्पीड है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना और स्पीड की गाड़ियां देना, और जो जैसे
इंजन की जो की पावर बढ़ाई गई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये इसके लिए काफी इसका जवाबदार है। अगर देखा जाए तो पुलिस ने भी कई बार कोशिश की, जितने स्टंट होते हैं हमने देखा कि जैसे पाटल पथ पे भी रात को स्टंट होते हैं तो वहां पे भी पुलिस ने कार्रवाई की। स्मार्ट जो वीआईपी रोड है उस पे भी हमने देखा अभी हाल ही में एक जो मोटर 4 व्हीलर वाले ने जो वहीं पे स्टंट कर रहा था उसके ऊपर 10,000 की चालानी कार्रवाई की। लेकिन कहते हैं कि जिनके घरों में जब माँ बाप का अगर का ध्यान नहीं होता है या परिवारजन उनके ऊपर ध्यान नहीं रखता है तो वो लोग कहीं ना कहीं भटक के इन राहों पे चले जाते हैं और अपने आप को दिखाने के लिए इस प्रकार का स्टंट करके और आम जनता के साथ साथ परिवार को भी परेशान करते हैं। पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई जरूर करती है लेकिन थोड़ी मात्रा में करती है। अगर पुलिस इसकी कार्रवाई की अगर गति बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं स्टंट होना और एक्सीडेंट होना रुक सकते हैं। जी वर्षा। बिल्कुल। अब देवेंद्र जी, आप एक समाज सेवी हैं, जाहिर तौर पर आप जनता के बीच ज्यादा होते होंगे, हर रोज आप लोगों के बीच पहुंचते होंगे। ऐसे में क्योंकि रफ्तार है और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो घरों से चाहे वो एक्टिवा उठा कर ले जाएं या फिर बाइक लेकर और निकल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ऐसी इस तरह की रेसेस लगाते हैं। लेकिन क्या आपने इसको लेकर कुछ जागरूकता अभियान चलाया है? किस तरह से क्या आपने उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये सोच कहाँ से डेवलप हो रही है? वर्षा जी, ऐसा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात तो पहले ही मैंने एक बात आपसे बोला है, पहले भी अभी बोला है कि परिवार जैसे माता पिता हैं, आखिरकार क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है कि छोटे बच्चों को हम गाड़ी दें। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम एक छोटे बच्चे को गाड़ी देते हैं तो उसको तरीका तो गाड़ी चलाने का नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने तरीके से गाड़ी चलाते हैं और दूसरे जो चालक हैं जो सही तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो भी गाड़ी नहीं चला पाते, क्योंकि इन बच्चों में जोश इतना रहता है और जोश के साथ में हुड़दंग टाइप का एक मैं कहूँगा कि एक जो नए टाइप का युवा होता है वो किसी की सुनना नहीं चाहता है। मगर आपको यदि सही उसको हमें सलाह देना चाहेंगे तो हम परिवार के हिसाब से ही उसको सलाह दे पाएंगे, क्योंकि वो परिवार के सिवा किसी की ही बात नहीं मानने वाला है। तो अभी जैसे कि मैं अभी रास्ते से मैं आ रहा था, मैंने देखा कि 3 बच्चे गाड़ियाँ चला के जा रहे थे, तो मैंने पूछा हेलमेट कहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे ना बात करके गाड़ी स्पीड से लेके चले गए। ये अभी की बात है कि मैं आपके चैनल के पास में आने के पहले की 2 मिनट पहले की बात है, मगर मुझे टाइम पे कि यहाँ पे आना था इसलिए मैं यहाँ पे आया। बिल्कुल देवेंद्र जी, और जैसा कि हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है माता पिता की जागरूकता और माता पिता पर भी जो है वो बच्चों को कंट्रोल होना चाहिए ताकि बच्चों की बात माता पिता जो है बच्चे माता पिता की बात माने और ऐसे में तमाम जो जागरूकता है वो ऐसी सड़कों पर बच्चे ना निकले। लेकिन आज का समय देवेंद्र जी काफी बदल गया है। हम देखें पहले जो है बच्चे माता पिता की बात मानते थे, अगर माता पिता उन्हें डांट भी दे तो बच्चे सहम जाते थे और जाहिर तौर पर उनकी बात मानते थे। लेकिन आज के समय में वो चीज़ बदल गई है। आजकल माँ बाप जो है वो सहम जाते हैं, कहीं हमारा बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले, अगर हम उसे ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो वो जाहिर तौर पर हमसे दूर चला जाएगा। इस तरह के केसेस हमने देखे हैं। क्या ये एक यहाँ पर जो है वजह बताई जा सकती है? देखिए वर्षा जी, ऐसा है कि यदि हम अपने बच्चे के बारे में कुछ सोच रहे हैं और सोचना चाहते हैं तो हम यह बात भी अब स्पष्ट कर लें कि हमारी जरासी हम जो वाहन बच्चे को दे रहे हैं, क्या मालूम यदि वो बच्चा जाके एक्सीडेंट हो जाता है, खुद भी एक्सीडेंट हो जाए या किसी का एक्सीडेंट कर दे। वर्षा जी, ये सबसे बड़ी बात सोचने की है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि परिवार के ही अंदर माता पिता या बड़े भाई बहन यदि समझाइश देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं गारंटी देता हूं कि 100% हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं वर्षा जी, यदि ऐसे बच्चे जो गाड़ी यानी बाइक वगैरह लेके जाते हैं तो वो बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहाँ पे हम कार्रवाई से वंचित भी रह जाते हैं, हम उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे ये लोग यहाँ पे स्टंट करते हैं या गाड़ियों से कहीं जाते हैं तो बड़े बच के निकलते हैं, छुप के निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो मैं एक बार फिर भी मैं ये बोल चुका हूँ कि ट्रैफिक प्रशासन को
कैमरों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से जैसे हमारे घरों पे बिगर हेलमेट के चालान आ जाते हैं, तो वो भी काम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह से, क्योंकि रफ्तार का कहर जिस पर हम बात कर रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर मौतें जो होती है उसके लिए रफ्तार को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ग्वालियर में किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है और खासकर ऐसे चौराहे जहां पर जो है स्टंट करते हुए लोग दिखाई देते हैं, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते हुए दिखाई देते हैं, किस तरह से जागरूकता अभियान ट्रैफिक पुलिस चला रही है? पुलिस ने बाकायदा ग्वालियर में एक जागरूकता सप्ताह शुरू किया गया है पिछले 4-5 दिनों से, और हर वाहन चालकों को वो जागरूक किया जा रहा है। खास करके जो नई उम्र के युवा हैं और छात्र हैं उनको ज्यादा जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि उनके परिजन उनको अच्छी बाइक मोटरसाइकिल ये सब दिलवा देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बुलेट गाड़ी जो है उसमें एक साइलेंसर अलग से लगवाते हैं जिसमें गोली जैसी आवाज चलती है, तो इसका भी एक अलग से प्रचलन युवाओं में बढ़ गया है और वो तेज आवाज करते हुए जाते हैं, जिससे जो बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानी होती है, या पड़ोस में कोई वाहन चालक चल रहा है साथ में उसको भी परेशानी होती है। और जो स्टंट करते हैं उसके बाद सोशल मीडिया पे उसका वीडियो भी वायरल कर देते हैं। अभी 4 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि बाइक के साथ साथ एक जीप पे भी कुछ लोग बैठे थे और वो स्टंट कर रहे थे। इसके पहले अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बाइक पर मडगार्ड पर एक छात्र बैठा था और 3 छात्र बाइक की सीट पर बैठे थे और वो अपना एक वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पर। तो चूंकि अभी जो मेरे से पहले बात कर रहे थे वो ये बात भी सही कह रहे थे कि जो उनके घर के लोग हैं, माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चों को ये सब समझाना चाहिए कि इससे हादसे के शिकार हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हादसा सामने वाले के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप तो ठीक तरीके से स्टंट कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता कि आप किस तरह से यहाँ आने वाले हैं, तो वो भी इससे हादसे का शिकार बन जाता है। पुलिस ने बाकायदा इसको लेकर शिविर भी आयोजित कर रही है, चौराहों तिराहों पर खड़े होकर इसकी समझाइश दे रही है और ऑडियो के जरिए भी सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी लगातार इस तरह के वीडियो सामने आते रहे हैं कि जो स्टंट करते हैं किले पर पहुंच जाते हैं, किले पर चूंकि वहां पुलिस नहीं रहती है तो वहां भी स्टंट करने के वीडियो बनाए जाते हैं। अभी रेल की पटरी पर हमें एक वीडियो मिला था, रेल की पटरी पर स्टंट करने का वीडियो। तो इस तरह से जान जोखिम में डालते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा इनको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन कभी भी गंभीर घटना हो जाती है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जान तक चली गई है। तो इसमें सामाजिक जागरूकता की तो आवश्यकता है ही, साथ में जो पुलिस अभी जो अभियान छेड़ रही है, अभियान चला रही है, इससे भी काफी फायदा स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर और बच्चों को जो समझा रहा है काफी उनको फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और जबलपुर से अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जबलपुर में क्या स्थिति है? रफ्तार का कहर तो देखने को मिलता ही, हम रोजाना देखते हैं, लेकिन जो खास तौर पर स्टंट करते हैं और फेमस होने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर आखिर पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी इसी तरह का अभियान चल रहा है। पर डे लगभग 80 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर वाले जो बाइकर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। न केवल उनकी बाइक जब्त की जा रही है बल्कि साइलेंसर भी निकाले जा रहे हैं और उसके साथ ही उनसे हजारों रुपए का चालान भी वसूला जा रहा है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बीच सड़क पर, शहर की सड़कों पर यहाँ पर बाइकर्स अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर और विभिन्न तरह की पटाखे जैसी आवाजें निकाल रहे हैं और उसके बाद स्टंट कर रहे हैं और साथ में रील बना रहे हैं। ये शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। इस पर पुलिस ने पूरे शहर में एक साथ अभियान चलाया है जो अभी भी प्रतिदिन चलता है। हर चौराहे पर इस समय पुलिस खड़ी होती है और वो जो बाइकर्स होते हैं उनकी बाइक को चेक करती है और यदि उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर मिलता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, चालान की रकम वसूली जाती है और उसके साथ ही उन्हें हिदायत दी जाती है और उनके लाइसेंस कैंसिल करने की भी उनको चेतावनी दी जाती है। अब तो चूंकि नए नियम है, इनमें चेतावनी लिखित रूप से दी जाती है कि यदि 3 बार से ज्यादा चालान होगा तो संबंधित का लाइसेंस कभी भी यातायात विभाग और आरटीओ मिलकर निरस्त कर सकते हैं। तो एक कड़ी कार्रवाई भी जबलपुर में की जा रही है जो बहुत दिनों से अपेक्षित थी। युवा में एक तरह का शौक जैसा चला हुआ था इस तरह के स्टंट करने से। इससे न केवल दुर्घटनाएं हो रही थी बल्कि लोग दहशत में आ रहे थे, खासतौर पर वो बुजुर्ग
जो सीनियर सिटीजन जिनको हृदय की बीमारी है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ थी। और ऐसे ही कुछ सीनियर सिटीजन ने एसपीटी के विद्यार्थी से शिकायत की थी, तो उन्होंने बिना किसी आवेदन लिए, बिना किसी पत्र के उन्होंने तुरंत पुलिस को ये आदेश दिया था और जिला पुलिस को कि इस तरह का अभियान चलाया जाए। आज लगभग 5 दिन हो गए अभियान चलते हुए और इस समय ऐसे बाइकर्स को बहुत ज्यादा दहशत है। अब बुलेट जैसी गाड़ियां सड़कों पर फिलहाल अभी दिख भी नहीं रही हैं, क्योंकि लगभग सभी बुलेट जैसी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए थे। लेकिन अब पुलिस की जब्त करने की जो कार्यवाही है उसकी वजह से काफी कुछ राहत लोगों को बिल्कुल मिली है। अरविंद जी, और जैसा कि आपने भी कहा कि फेमस होने के लिए जो है इस तरह से रील्स बनाई जाती है, उन्हें अपलोड किया जाता है ताकि फॉलोअर्स बढ़ें और जाहिर तौर पर एक पहचान बने। लेकिन क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया कि जो सुरक्षा का अभियान जो चल रहा है उसमें भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर एक और बदलाव की जरूरत है? जहाँ पर हम रील्स बनाते हैं, जो अपलोड करते हैं, वहां पर इस तरह उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर अगर वो नहीं होगा तो इस तरह के हादसे भी नहीं होंगे। जो ऐसे स्टंट, जो खास तौर पर स्टंट करते हैं, उनके लिए ये सवाल है। ठीक है, तो हमारे साथ आईजी डीसी सागर जी जुड़ गए हैं। डीसी सागर जी, आप ही से जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम रफ्तार के कहर पर बात कर रहे हैं, स्टंट पर बात कर रहे हैं, आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए जो है स्टंट करते हैं, ऐसे में क्या आपके शहर में जो है इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि स्टंट ना हो, लोग भी सुरक्षित रहें जो वहां पर चल रहे हैं और इस तरह की रील्स भी जो है वो अपलोड ना हो? हर व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये समझाइश ये सभी को दी जाती है पोस्टर्स बनाकर और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाकर। कई बार शपथ दिलाई जाती है उनको, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। तो उनको सुधारने का एक ही तरीका है कि पब्लिक के समक्ष में उनको बताया जाए कि इससे न केवल वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में रहती है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो सकती है कि वो एक प्रकार से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सागर जी, बिल्कुल हमारे माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे युवा जो स्टंट करते हैं? जी, नंबर 1, और यातायात के नियमों का पालन करने का तात्पर्य यह है कि खुद भी नियम से करो, चलाओ गाड़ी और दूसरे भी नियम से गाड़ी चलाएं, जिससे कि आपस में एक दूसरे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें और सभी जो है रोड पर सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। ये संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डीसी सागर जी हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। और देवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, आप आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे खासतौर पर जो स्टंट करते हैं, वायरल करते हैं, और क्योंकि आप समाज सेवी हैं तो क्या आप लोगों के बीच पहुंचकर इसको लेकर कुछ अभियान भी चलाएंगे? वर्षा जी, हम भी एक अभियान चलाते हैं और जो स्टंट चलाते हैं और जो कि तेज़ रफ्तार में अपनी बाइकें चलाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को परेशानी में ना डालकर आप अपने आप को सुरक्षित कर कर अपने परिवार को खुश रखें। ये स्टंट जो है वो आपको कुछ नहीं देने वाला है, इसलिए और हेलमेट को आप अपनी जान से ज़्यादा जाने कोई एक खास जो चीज़ होती है उसका हेलमेट के जरिए आप इस्तेमाल करें और परिवार को खुश रखें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और आगे आपके माध्यम से, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हम निरंतर वह अभियान करते हैं जो कि पुलिस प्रशासन भी कभी रुक जाता है तो हम उसमें आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं, उनको आगे लेके चलने का काम हम लोग करते हैं। तो आरएन सीरीज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, विनोद आपका भी, और अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।